हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज का हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आज मैं चैनल्ड मैसेजेस यूज़ नहीं करूँगी, टैरो से ही हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ओपन रख कर रीडिंग को देखना है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट दी है, प्यार, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, पिक के कार्ड रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। या लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये वीडियो भी टाइमलेस है। बॉटम पर हमारे पास है द डेवल। ये उनका पहला मैसेज है। ओके, मुझे एम्प्रेस भी नज़र आ रहा है, स्नीक पीक एम्प्रेस की। ऑल राइट, विद दिस डेवल एनर्जी आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो भी इशू है, जो भी पैटर्न्स आप देखते हैं, जो भी चीज़ें आपको और इस कनेक्शन को हर्ट कर रही हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो। बट उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। विद दिस डेवल आई ऑल्सो फील कि दे मिस यू अलॉट। 5+1 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मेरे जहन में। वो मिस करते हैं आपको, दे मेस्ड अप। इस इमेज को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी गलती, आई नो मैंने मेस क्रिएट कर दिया है, आई रियली वॉन्ट यू बैक, आई कांट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। टैटूज़ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मे बी उन्होंने बनवाए हुए हैं टैटूज़। बट दे रियली वॉन्ट के आप उनके पास आ जाएं। प्लीज़ रिटर्न टू मी, कम बैक टू मी, ऐसे लगता है वो ये कह रहे हैं आपसे। वो ये कह रहे हैं कि मुझसे बहुत गलती हुई। किसी की ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, ब्लू आइज़ हो सकती हैं, या हेज़ल भी हो सकती हैं। लेट्स स्टार्ट। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। चैनल्ड मैसेजेस। हमारे पास आ गया है 8 ऑफ कप्स। आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है। 7 ऑफ कप्स। प्लीज़ डोंट हेट मी। आई फील कि वो आपसे बोलना चाहते हैं मुझसे नफ़रत मत करना। डोंट गो अवे, मुझसे ऐसे नज़रें मत फेरो, मुझसे ऐसे मत दूर जाओ। मेरे जहन में वो सॉन्ग आ गया, जी हाल मस्किन। सुना है आपने वो गाना, वो जो रीमिक्स हुआ है, वो गाना आ गया मेरे जहन में। याद रखूँगा मैं बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई हाथ मेरे, मैं दिल को समझा लूँगा तू ख्याल तेरा रखना। वेरी नाइस सॉन्ग। उस सॉन्ग को सुनिएगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो। उस सॉन्ग में ये दिखाया, लड़की की कहीं और शादी कर रहे होते हैं उसके घर वाले। लड़का समझता है ये बेवफाई कर रही है, बट वो उससे मोहब्बत करती होती है, घर वाले उसकी ज़बरदस्ती करवा देते हैं। बट फिर वो, देख लीजिएगा, वीडियो भी अच्छा है उसका। हो सकता है आप रेजोनेट करें उस सिचुएशन से। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। चलें, सॉन्ग भी चैनल हो गया आप लोगों के लिए। एक क्या कहना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास जजमेंट। दे रियली फील कि मे बी आई एम नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि इनकन्सिस्टेंट थे वो आपके साथ, ऑन एंड ऑफ। यहाँ पर मुझे सेजिटेरियस नज़र आ रहा है, एरीज, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, मेरी सारी खुशियाँ तुम मेरे अपने साथ ले गए हो। मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक खला पैदा हो गया है, एक एम्प्टीनेस है जो सिर्फ आप ख़त्म कर सकते हो। वो आपसे ये बोलना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूजन है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जब आप थे मेरी ज़िंदगी में, तब आई वॉज कनेक्टिंग विद माई सेल्फ, क्योंकि ये इंसान अपने आप से भी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं। मुझे काफ़ी इमैच्योर एनर्जी फील हो रही है, उनकी एज के हवाले से नहीं,
इमोशनल इमेच्योरिटी फील हो रही है, और फिर ऐसे भी लग रहा है कि ये इंसान अपने आप से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, कि मतलब वो अपने आप में भी नहीं झांकते, इस कदर डिटैच्ड हैं दुनिया में, बातों में, लोगों में, इस कदर गुम अपने आप को उन्होंने शायद जानबूझकर भी किया हुआ है कि वो अपने शैडोज़ को ना देखें। मे बी उनके पास्ट में, ओ माई गॉड मैंने इसको आधा किया फिर डेवल नज़र आया, ओ गॉड, उनके पास्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसा रहा है जिसने उनको बहुत डीपली अफेक्ट किया है, और वो उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहते, कभी उसको सरफेस पे नहीं आने देना चाहते हैं, तो वो अपने आप को नम करते हैं बेसिकली। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को नम करते हैं, मैं अपने आप को नम करता हूँ, आई डोंट वांट टू फील द पेन, मुझे तुमको ज़िंदगी से नहीं जाने देना है, बट मैं क्या करूँ, तुमको साथ रखता हूँ, मुझे मेरा पास्ट याद आने लग जाता है, मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, फिर आई रन अवे एंड देन आई पुश यू अवे, और फिर मैं आपको हर्ट करता हूँ। यू वर नथिंग बट काइंड टू मी, तुमने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मेरा इतना साथ दिया, मेरी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त किया, मेरी हर बुराई को बर्दाश्त किया, मेरे साथ हमेशा चलने के लिए रेडी थी तुम, और मैंने तुम्हें बदले में सिर्फ तकलीफ़ दी है, और शायद आगे भी मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई हेट माई सेल्फ, आई एम ए टेरेबल पर्सन। वो ये आपको कहना चाहते हैं कि आई एम अ टेरेबल पर्सन, मेरी एक सिंपल सॉरी तुम्हारे दिल की तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर सकती है। आई विश कि चीज़ें डिफरेंट होती हम दोनों के दरमियान, आई विश कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा होता, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। सो फ्रेंड्स, एक बात ये भी जहन में रखिएगा कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, ये सारे मैसेजेस आप यूँ भी कह सकते हैं कि फ़ीमेल ने आपके लिए बोले हैं, राइट। सो मैं ज़्यादा फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो ना। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो इनकन्सिस्टेंट थे, वो अच्छी तरह से जानते हैं, उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने बड़ा गलत किया है, उनको बिल्कुल रियलाइजेशन है, उनकी सोल को ये रियलाइजेशन है कि वो बहुत गलत कर रहे थे। आप ये क्वीन ऑफ कप्स थे और वो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स थे, आप ये डिज़र्व कभी नहीं करते थे, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। आई नो आप क्या डिज़र्व करते हो, आई नो तुम्हारी वैल्यू क्या है, आई नो यू आर अ फैमिली पर्सन, आई नो तुम गलत इंसान नहीं हो, आई नो मैंने ज़िंदगी में बहुत सी बुराइयाँ की हैं, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत से गलत काम मैंने किए हैं ज़िंदगी में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई नो, बट आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, बट आई डोंट नो हाउ, ये वो आपको बोलना चाहते हैं। सो दे डू वॉन्ट टू चेंज, दे डू वॉन्ट समथिंग न्यू, लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका माइंड, उनका पास्ट उनको कंट्रोल करता आया है अभी तक भी। जब जब वो उस डार्क वैली में जाते हैं थॉट्स की, वो उसमें फिर गुम हो जाते हैं, और फिर उनके ऊपर बहुत बुरा किस्म का फेज़ आ जाता है, तो जो काफ़ी दिन चलता रहता है, और इसलिए फिर वो ये डिसाइड उन्होंने किया लाइफ में कि मुझे उस फेज़ में अपने आप को जाने ही नहीं देना और अपने आप को नम करते रहना है, सुपरफिशियल किस्म के सरफेस लेवल के कनेक्शंस बनाने हैं, पार्टी करनी है, हंसना है, बस कुछ सोचना नहीं है, सीरियस नहीं लेना किसी चीज़ को। आई डू फील कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, बट उनके बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के पीछे उनके अंदर कुछ दर्द भी है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये जो पर्सन है, इनको रीड करना भी बहुत मुश्किल है। समटाइम्स लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली रीड कर लेते हैं कि अच्छा इसकी ऐसी नेचर है, ये इंसान ऐसे है, बट ये इंसान बहुत मिस्टीरियस हैं। मिस्टीरियस भी नहीं है, लाइक आपको ऐसा लगता होगा यारों के यार हैं और बड़ी महफिल लगाते हैं और बड़े ओपन हैं और बड़े ही ऑनेस्ट हैं, बट आप रीड नहीं कर सकते हो इनको, इनके दिल में क्या चल रहा होता है, इनके दिल में डीप डाउन क्या इनके फियर्स हैं, क्या चीज़ें इन्होंने फेस की हैं ज़िंदगी में, वो आप कभी भी रीड नहीं कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने थोड़ा रीड कर लिया, और नॉर्मली लोग रीड नहीं कर पाते हैं, बट आपने समहाउ रीड किया है उनको, ये भी मुझे फील हो रहा है। सो इसलिए भी ये इंसान आपसे एक स्पेशल कनेक्शन महसूस करते हैं, बिकॉज़ आप उस गहराई तक गए जो जहाँ कोई भी नहीं गया ना। सो ये वो आपको बताना चाहते हैं कि चाहे वो बुरे थे, चाहे जो भी हुआ हम दोनों के दरमियान, आप स्पेशल थे उनके लिए। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी थी, वो सब स्पेशल था जो भी था, और वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और उनसे गलती हुई वो ये भी एडमिट करना चाहते हैं डेफिनेटली। तो ये वो आपको बोलना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर।
वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं जितना मेरे पास था इन्वेस्ट करने के लिए इस कनेक्शन पर, मैंने उतना इन्वेस्ट किया। आई नो आई एम नॉट अ गुड पर्सन। वो बार बार ये बात बोलना चाहते हैं, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। बट फिर भी वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें, क्योंकि आपने उनको इतना प्यार दिया, आपके प्यार की ऐसी उनको आदत हो गई कि वो चाहते कभी नहीं है कि आप उनसे नफ़रत करें। सो लेट्स सी व्हाट मोर। ओ माय गॉड, ऑल राइट, इसको बोलते हैं मैजिक। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान सैड हैं, परेशान हैं दिल ही दिल में। दे डोंट वांट टू डील विद इमोशंस। ऐसे लगता है ये दिल निकाल के रख दिया किसी ने, डिटैच कर लिया अपने आप को अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस से। उनको ऐसे लगता है कि वो इन इमोशंस में बहकर बस क्रेज़ी हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कोई हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे। वो आपको तंग करेंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे अगर आपके साथ होंगे। सो ये इंसान बहुत लॉस्ट है इस वक्त। सो डेविल कार्ड जो आ गया ना है, अब मुझे बहुत हैरानी हो रही है इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 2 दफ़ा शफलिंग में मैंने देख लिया, बॉटम पर आया, और अब ये रीडिंग में बाकायदा आ चुका है। और ये रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपको मैसेज दे दिया था इसका। सो दे रियली वांट कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, लेकिन वो कह भी नहीं सकते हैं, बिकॉज़ वो आपको ऑफ़र ही क्या कर रहे हैं, आप किस बेस पर वापस आएंगे वो ये सोचते हैं। दे डोंट वांट टू बी सेल्फिश। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास आ गया है द मून, एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ। सो बड़े ही इंटेंस कार्ड्स हैं ये सारे। लियो एनर्जी आ गई, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ गई, सैजिटेरियस। सो ये जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें ना प्राइड भी होती है। सो इसमें प्राइड से हम यूं कह लें कि लोग जो बातें कर रहे हैं, सुपरफिशियल कनेक्शंस, उसमें वो गुम हुए हुए हैं। लोग जो उनकी चेहरे की तारीफ़ कर रहे हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, उसको इन्जॉय कर रहे हैं, सरफेस लेवल के कनेक्शंस में गुम खुद को कर रहे हैं, और ज़िंदगी को बिल्कुल भी वो अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी नहीं है शायद, बट उससे भी ज़्यादा हील करने के लिए शायद रेडी नहीं है। वो इस कदर फेमिलियर और इस कदर उसमें कभी कभार लोगों को तकलीफ़ में मज़ा आने लग जाता है। दिस इज़ वेरी वियर्ड। तकलीफ़ में उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और फिर वो उसको प्लेजर उसका लेने लग जाते हैं, इन्जॉय करते हैं वो उसको। आपके पर्सन इस वक्त उस स्टेट में है, बड़ी ख़तरनाक स्टेट है ये, कि जहाँ पर जो तकलीफ़ है उनको प्लेजर देती है, उसमें से खुद ही नहीं निकलना चाहते। तो कोई उनकी हेल्प कैसे कर लेगा? आप उनकी हेल्प कैसे कर लेते जब वो खुद ही उस तकलीफ़ में से निकलना नहीं चाहते? दिस इज़ सो डीप। सो ये वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं एक ऐसी स्टेज में हूँ कि मुझे मेरी तकलीफ़ भी अब प्लेजर देती है। अब मुझे मेरी तकलीफ़ इतनी फेमिलियर है कि मेरा माइंड किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। समटाइम्स हम इतना केओस को लोग पसंद करने लग जाते हैं। कभी कभार डार्कनेस में ऐसे जाते हैं। आई डोंट नो आपने कभी ये बात सुनी होगी या नहीं, बट मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, एक लड़की का इंटरव्यू था, आई थिंक वो बिजनेस वूमन थी, और अपना वो बता रही थी जब उनका बड़ा डाउन एक टाइम चल रहा था लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि मुझे लुइस हाउस का पता है आपको, उनके प्रोग्राम में वो आई हुई थी, पॉडकास्ट में मैंने सुना था, मुझे उनका नाम भूल गया। बिज़नेस वूमन थी, या आई थिंक योगा इंस्ट्रक्टर थी, कुछ इस तरह का था। तो वो बता रही थी कि एक पॉइंट मेरी लाइफ में ऐसा आया कि जब सुकून मुझे खाने को दौड़ता था, मैं कहती थी कि हर वक्त केओस हो। जब केओस नहीं होता था तो मैं जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती थी, क्योंकि मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। मेरा माइंड फेमिलियर था केओस से, और वही मेरा एक कंफर्ट जोन होता था। जब सुकून होता था, वो सुकून मुझे पसंद नहीं आता था, राहत मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं क्रिएट करती थी केओस। तो बिल्कुल वो चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि मुझे केओटिक, क्योंकि एनवायरनमेंट में मैं पला बड़ा हूँ, मैंने केओस अपने घर में देखा, मेरे वूंड्स हैं, मैंने बहुत टॉक्सिसिटी देखी ज़िंदगी में, और मैं उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर मैं आउट ऑफ थिन एयर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं सिर्फ तकलीफ़ दूंगा बार बार। आई डोंट वांट टू हर्ट यू। तुम एक बहुत कीमती इंसान हो, तुम एक बहुत खूबसूरत इंसान हो, प्योर सोल हो। मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हें हर्ट करते ही नहीं रहना चाहता, हर वक्त नहीं करना चाहता, और तुम्हें खोने से भी बहुत डरता हूँ। क्या करूँ मैं, मेरी ये कंडीशन है।
कि मुझे अच्छा तो लगता है तुम्हारा प्यार और जो सुकून तुम्हारे साथ महसूस होता है, एकदम ऐसे लगता है कि सारा केओस, सारी जो आप कह लो कि जहन में एक खिचड़ी सी बनी हुई है, वो सब एकदम के लिए थम गया है जब तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो ही आपसे डिटैच होते हैं वो, जब आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, अपने अपने जोन में चले जाते हैं, तो उसी वक्त वो सारी चीज़ें फिर हावी हो जाती हैं उनके ऊपर। ऐसे लगता है कि जैसे कोई, किसी ने जकड़ लिया, किसी डार्क फोर्स ने उनको, उनके दिमाग को, और गहराइयों में चले गए हैं डार्कनेस की। सो आई फील कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि कुछ लेसन था इसमें हम दोनों के लिए। ये तुम्हारी पनिशमेंट नहीं है, इसे कभी अपनी पनिशमेंट मत समझना। ये रीडायरेक्शन है। मे बी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए आया कि तुम समझो कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। मे बी मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए आया कि तुम भी अपना कोई पास्ट, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करो। मे बी यू आर एंक्शियस, और मे बी अबैंडनमेंट वूंड्स आपके भी हैं, और आपने उसको इस तरह से आपने ढाल लिया अपने अंदर के आप बहुत ज़्यादा एंक्शसली अटैच हो जाते हैं लोगों से, और फिर आपको खौफ बैठ जाता है उन लोगों को खोने का। आप हर तरह से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं कि वो आपको छोड़ कर ना जाएं। तो शायद इसी चीज़ को आपने हील करना है। इस कनेक्शन की वजह से ट्रिगर हुआ है आपके अंदर ये कि यू हैव नो चॉइस बट टू लेट गो। और जब आप दिल से सरेंडर और लेट गो करते हैं तो समटाइम्स आपके पर्सन वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ कर ही आपको चले जाएं, बट द पॉइंट इज़ टू रीच दैट लेवल ऑफ पीस, सरेंडर, जहाँ पर आप बिल्कुल आप कहते हो कि नाउ आई नो माई वर्थ। अब कोई आए तो इसमें वैल्यू ऐड करे ज़िंदगी में। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो ज़रिया हूँ कि तुम ये चीज़ लर्न करो अपनी ज़िंदगी में। मुझसे नफ़रत ना करना, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। आई डोंट नो उन्होंने आपके साथ क्या किया है। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि इट वॉज़ वेरी हर्टिंग, लाइक कुछ ऐसा कि जिसको आप भूल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा, एक वो उनको दिया है ना, टाइम। ऑब्वियसली टाइम तो कभी पलट कर वापस नहीं आता है, लेकिन देयर वॉज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। आपके दिल का एक टुकड़ा आपने उनको दे दिया जो कभी अब वापस आपके दिल में जाकर शायद जुड़ नहीं सकता है, इफ़ दैट मेक्स सेंस। ये मैंने अपनी कोई फ़िलासफ़ी बनाई है। बट एनीवे, कुछ लोगों के लिए बड़ा ही स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है कि इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी दिस वॉज द फर्स्ट मैन जिनको आपने अपना आप दे दिया, और आप भी अब तकलीफ़ की गहराइयों में हैं। बिकॉज़ आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैंने एक इंसान को तन मन धन सब अपना दे दिया और वो ऐसे छोड़ के चला गया और वो ऐसे टॉक्सिक निकला। बट यू नो कि मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग आपके पर्सन की बुराई या जो भी उन्होंने आपके साथ किया, बट कुछ ना कुछ रूट कॉज था जो भी उन्होंने किया, और वो उनके वुंड्स थे, राइट। अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बल्कि मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ, जहाँ कहीं आपको लगे कि आपकी मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आप फ़ौरन वहाँ से डिटैच हो जाएं। चाहे कोई ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, व्हाट्सएवर, डिटैच हो जाएं। बट डिटैच ऐसे हो कि सरेंडर कर दें, राइट। आई नो इस मकाम पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े दिल का काम है। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं अगर दिल में कभी आपके रिवेंज की बात आए या कभी गुस्सा आए, रिसेंटमेंट, नो प्रॉब्लम। हम सब इंसान हैं, आ जाती हैं दिल में बातें। बट धीरे धीरे इंसान ज़ाहिर है कि उस लेवल तक पहुंच जाता है, सरेंडर के लेवल तक, जहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे कोई बदला नहीं लेना है किसी से। तो मे बी ये एक डीप लेसन है आपके लिए सारी सिचुएशन में। जो लोग कंफ्यूज थे अभी तक कि क्या रीज़न था मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ, वाई मी, दैट्स वाई यू, बिकॉज यू हैव टू हील। और आप में से कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, और जो हीलर्स होते हैं उनका पर्पस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो सबको हील करते हैं, अपने आप को भी हील वो खुद करते हैं, राइट। ये सैड पार्ट है, बट यही मैजिकल पार्ट है अगर आप हीलर हैं, एक कि आप ही को हील करना है सबको, और ख़ुद को भी हील आप खुद करेंगे। इसमें बहुत ब्यूटी है, बट आई नो इट्स सैड एट द सेम टाइम। सो लेट्स सी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रीडिंग
किस तरह का रुख इख्तियार कर लेगी. सो वी हैव द मैजिशियन, यू आर मैजिकल, वो आपको ये बताना चाहते हैं. फाइनली शुक्र है कोई कुछ लाइट मैसेजेस भी आ गए हैं हमारे पास. सो यू आर एब्सोल्युटली मैजिकल, वो आपको ये बताना चाहते हैं. वेरी ब्यूटीफुल, करिश्मा है आप में, आपकी ब्यूटी इनसाइड आउट, आप एक प्योर सोल हैं और वो नहीं आप से दूर नहीं रह पाते हैं. उनको एक तरह से आपकी आदत भी है, डिक्शन भी है आपकी. आप ये स्टार हैं, लिटरली स्टार हैं आप उनके लिए. शाइन करते हैं आप, जहाँ जाएं आप शाइन करते हैं. आपकी जो शाइन है वो कम कभी नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा. सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. दे डू वांट कि कभी आपके साथ उनकी कमिटमेंट होती, शादी ये वो, बट यू नो कि फियर उनको वही है कि मैं आई एम द प्रॉब्लम, इसको कैसे खुश रखूँ, ये इसको तकलीफ़ ना दे दूँ मैं. जो मेरी मेंटल स्टेट है या जो मेरा पास्ट है वो बार बार आता है सरफेस पे, मैं ट्रिगर होता हूँ बार बार. आई डोंट वांट टू हर्ट यू, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, दे रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि तुम्हारे में कुछ कमी, कुछ गलती तुम्हारे में नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम है. मेरा बहुत दिल चाहता है इस रिश्ते को हील करने का, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं तुमसे शादी करूं, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊं, बट मैं तुम्हारा जीवन साथी बनने के काबिल नहीं हूं. मैं ये डेविल हूं. आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मुझे ऐसा लगता है. जब तुम साथ थी तुमने मुझे ये यकीन दिलाया कि मेरे अंदर गुडनेस है. आई अप्रिशिएट कि तुमने मुझसे मोहब्बत करने का तरीका बताया. मैंने तो अपने आप से ही मोहब्बत छोड़ दी हुई है. अपना आप कब का छोड़ दिया हुआ मैंने. तुम्हारी वजह से ज़िंदगी की तरफ आ रहा था, बेहतर हो रहा था, बेहतरी की तरफ आ रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर उसी दलदल में जा रहा हूँ. वो ये आपसे बोलना चाहते हैं. आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं और वो आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा कनेक्शन मेरा अब कभी नहीं बनेगा, किसी के साथ नहीं बनेगा. इतने लंबे टाइम तक अपने दिल को बंद रखने के बाद मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल को खोला था. तुमने मेरे सेंसिटिविटी को टच किया, मेरे दिल को टच किया. बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ मेरे साथ और ये मेरे लिए बहुत स्केरी भी था. मुझे अपना आप भी नहीं खोना था, जबकि अपना आप तो मैं कब का खो चुका हुआ हूँ. तुम तो ज़िंदगी की तरफ ला रही थी मुझे. सो आई रियली लव यू. याद रखना कि मैंने तुमसे प्यार हमेशा किया. आई नो मैंने नाइंसाफ़ियाँ की. आई एम नॉट अ गुड पर्सन, बट ऑलवेज रिमेंबर आई नो कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, जेन्युइन एंड लॉयल. आई नो तुम में कभी कोई कमी नहीं थी. कभी ये मत सोचना कि तुम में कोई कमी थी. आई लव यू. सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं, यू नो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर अभी वो बोल रहे होते उनकी आवाज़ भर जाती और वो रोना शुरू कर देते. लिटरली इस कदर उनको बेबसी सी महसूस हो रही है. सो या फ्रेंड्स, ये थे उनके आज आपके लिए मैसेजेस. सो आजकल मैं लेटर्स और नंबर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा कम होता है, दिन ऐसे चल रहे हैं. और कल होपफुली नया साल शुरू हो रहा है. आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. मेरा बर्थडे भी है और अगर आप लोग मुझे मेरे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपने मेरे कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना है. मेरा न्यू चैनल मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसको भी सब आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है. उस पर भी मेरा कोई वीडियो आपने मिस नहीं करना है. मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने फॉलो करना है. सब कुछ आपको डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फ्रेंड्स 2-3 जनवरी से शुरू होंगी. सो अगेन मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि नया साल आप लोगों के लिए बहुत खुशियां लेकर आए, बहुत ज़्यादा. जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएं. जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियां हो जाएं. जिनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनका हेल्थ ठीक हो जाए. 2025 आप लोगों का बेस्ट ईयर हो जाए. आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सा इन्जॉय कीजिएगा. कमरे में बंद नहीं रहना है, बाहर निकलें, दुनिया में निकलें, इन्जॉय करें, गोल्स बनाएं, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें. लव यू लॉट्स. बाय बाय.